ये आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का आक्रोश मार्च था। इसका मूल वजह था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा से विधायक माननीय आईपी गुप्ता जी के साथ भाजपा के विधायकों द्वारा सदन के अंदर अभद्र व्यवहार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री के उपस्थिति में, माननीय विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में, और जान से मारने की धमकी भी दी गई। उसको लेकर के एक कार्यक्रम था। और दूसरा कि अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था पूरे देश के अंदर, जिस मांग को लेकर के छात्र आंदोलित थे, जिसको कि हमारी पार्टी ने पुरजोर समर्थन दिया था, सदन के अंदर भी और सड़क पर भी, सड़क से सदन तक हमारी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने दिया था। तो उसमें भी आज छात्रों की जीत हुई है, उनको भी बधाई देना। तो हमारे साथ उपस्थित हैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की प्रदेश की मुख्य प्रवक्ता खुशबू राय जी, अध्यक्ष मनोज तांती जी, घनश्याम जी महासचिव, उपाध्यक्ष साकिब आलम जी, सारे लोग उपस्थित हैं। और हम लोग सारे छात्र, पूरे देश के छात्रों को बधाई देते हैं कि आपने जो मांग रखा वो पूरी हुई। लेकिन ये जो है व्यक्ति के बदल जाने से सिर्फ व्यवस्था नहीं बदलती है। व्यवस्था बदलने के लिए आपको लगातार अपने हक के लिए खड़ा रहना होगा। आपको जिन बच्चों को कुछ दिन पहले तक एक कॉकरोच से संबोधित किया गया, एक कॉकरोच शब्द से बनी पार्टी आज पूरे देश के अंदर इतनी मजबूती से खड़ी हुई कि जो लोग उसका हंसी उड़ाते थे आज घुटने टेके खड़े हैं उनके सामने। मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं, पूरे देश के छात्रों को। और हम उनको आगाह भी करना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ में दिग्भ्रमित नहीं होइए। आपकी जो लड़ाई है, आपका जो हक है युवाओं और छात्रों का, वो मूल है अच्छी शिक्षा, और शिक्षा से मिलने वाला जो रोज़गार है और नौकरी है, उसका कोई, आपके अधिकार का कोई हनन नहीं करे। उसकी रक्षा के लिए आप इसी प्रकार से सामने आइए। कोई बड़ा नहीं है, जिसको चुन करके हम भेजते हैं वो बड़ा नहीं हो सकता है। उसको आप आज चाहे आज हटा दिए। और वैसे लोगों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि कोई सही चीज़ जब बोलने के लिए, अपने अधिकार की मांग को लेकर के जब सड़क पर उतरते हैं, तो उसको तरह तरह से नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। और कहिए तो उनको आतंकवादी तक करार दिया गया कि ये मुद्दा से भटक जाए किसी तरह से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे, उनकी मांगें पूरी हुई है। और जो भी इस जिम्मेदारी को संभालें, ये नौबत फिर दोबारा नहीं आए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आगे से इस पर संज्ञान लेते रहे, और जो लोग दोषी हैं, ये जो वायदा किए हैं आकर के, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसको भी सुनिश्चित की जाए। खुशबू राय जी कुछ बोलेंगे? मार्च से वो माफी मांग पाएंगे? सत्ता में जो बैठे हैं आईपी गुप्ता से माफी मांग पाएंगे? नहीं, इसके लिए तो हम लोगों ने कहा है कि सिर्फ आक्रोश मार्च से ये एक सांकेतिक है। अच्छा। ये हमारा जो कार्यक्रम है, पूरे राज्यव्यापी कार्यक्रम है, ये सिर्फ सांकेतिक है। अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो हम लोग फिर प्रोग्राम के तहत तमाम जिला मुख्यालयों में धरना का कार्यक्रम करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे। हम लोग महामहिम राज्यपाल के यहाँ भी मार्च करेंगे। ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन होगा अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो। खुशबू जी क्या कहना चाहेंगे आज प्रेस को? देखिए, आईपी गुप्ता जी का अपमान जो हुआ है विधानसभा में, ये एक विधायक या एक सदस्य, माननीय सदस्य का अपमान नहीं है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान है। विधानसभा जो होता है वो लोकतंत्र का मंदिर होता है, और जब लोकतंत्र के मंदिर में ही मारपीट और गाली गलौज होने लगे तो ये संदेश हमारे पूरे बिहार के लिए गलत है। आने वाले समय में इससे बिहार को आंका जाएगा कि बिहार की विधानसभा में मारपीट और गाली गलौज होती है। तो ये बेहद शर्मनाक है। और इस शर्मनाक घटना को जिसने भी अंजाम दिया है, चाहे वो भाजपा के विधायक हो, चाहे वो जेडीयू के विधायक हो, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी थी और माननीय अध्यक्ष महोदय की मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अध्यक्ष महोदय से भी आग्रह करूँगी कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें। और सम्राट चौधरी जी, क्योंकि वो भाजपा से हैं और वर्तमान में बिहार के मुखिया हैं, उस मुखिया होने के नाते उन्हें त्वरित जो है माफ़ी मांगकर इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए कि भाई आगे से ऐसी गलती दोबारा भाजपा पार्टी की ओर से नहीं की जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने गुंडे होने का प्रमाण देते हैं। ये उनका परिचय होता है कि वो गुंडागर्दी खुलेआम कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि अभी तक आपने नाम नहीं खोला कि किसने गाली दिया है। एक्चुअली वहाँ पे भाजपा के लगभग 89 विधायक उस दिन मौजूद थे। जिस दिन सदन, परसों की बात है, सदन चल रही थी, तकरीबन 89 विधायक एनडीए के मौजूद थे उसमें। और उसमें जब पीछे से हमला करने के लिए दौड़े तो कोई एक व्यक्ति नहीं दौड़े,
एक झुंड में 10-20 की तादाद में उधर से हमला करने के लिए दौड़े। तो किसी एक व्यक्ति को चिन्हित नहीं किया जा सकता है कि फलाने आए। और दूसरी बात कि ये जो विधानसभा का जो भी वीडियोस होता है वो लाइव होता है। जिस वक्त ये झड़प हो रही थी उस वक्त भी वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे थे, लेकिन उस वीडियो को छुपाया जा रहा है ताकि ये स्पष्ट पता नहीं चल सके कि किस व्यक्ति ने गाली गलौज किया और किस व्यक्ति ने मारने की कोशिश की। तो हमारा तो आरोप सीधे तौर पर एनडीए के तमाम नेताओं पर होगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति बढ़ भी रहे हैं और दूसरा व्यक्ति अगर उन्हें रोक लेते तो ये नौबत नहीं आती। कहीं ना कहीं इसमें जितने भी विधायक वहां पे एनडीए दल के मौजूद थे सबकी सहभागिता थी और ये अपने गुंडई का वो प्रमाण दे रहे थे। क्योंकि जब विधानसभा में वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं, जरा सोचिए, तो फिर ग्राउंड पे आम जनता के साथ फिर उनके रवैये क्या हो सकते हैं।